जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। माता काली और महादेव का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे और आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हों। यही मैं महादेव और माता काली से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि मैं किसी कार्य के कारण व्यस्त थी। जब मुझे कोई कार्य होता है तो मैं व्यस्त रहने के कारण वीडियो नहीं डाल पाती। इस चीज़ के लिए आपसे मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। जैसे मैं फ्री होती रहूँगी, मैं आपके सबके लिए वीडियो नई जानकारी के साथ अपलोड करती रहूँगी। आज मैं जिस चीज़ के लिए जानकारी लाई हूँ वो है कि अगर आप चाहते हैं माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन करना, तो आप महाकाली के इस रूप की पूजा करें। जो मैं आपको स्क्रीन पे फ़ोटो लगाई है, आप देख रहे हैं कि इसमें माँ का सौम्य रूप है। अगर आप चाहते हैं, माता काली से प्यार करते हैं, चाहते हैं कि माता काली आपको दर्शन दे प्रत्यक्ष रूप में, तो आपको क्या करना है, आपको जब भी पूजा करनी है या जब भी अगर आप माँ की पूजा करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग से पूजा कर रहे हैं, या आप के पास कोई ऐसी तस्वीर या मूर्ति है जिसमें माँ का उग्र रूप है, तो आप उस चीज़ से बचते हुए माँ का सौम्य रूप की प्रतिमा या फ़ोटो लें, जिसमें माँ मुस्कुरा रही हो, जिसमें माँ का हाथ अभय मुद्रा में हो और माँ का अपार प्रेम बरस रहा हो। माँ का क्रोध रूप का आपको कोई भी फ़ोटो या मूर्ति नहीं लेनी जिसमें माँ उग्र रूप में हो, क्योंकि जो ऐसा रूप होता है वो तांत्रिक लोग ही माँ की ऐसे रूप की आराधना करते हैं। लेकिन जो घर गृहस्थी के, ये संसारिक जो होते हैं, उनको चाहिए कि वो माँ के हमेशा सौम्य रूप की ही पूजा करें। तो आपको क्या चाहिए कि जब भी आप माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, या आपके मन में है कि मैं भी माँ की एक अच्छी सी प्रतिमा लाऊं या मूर्ति लाऊं, तो आप जब भी मार्केट से माँ की कोई प्रतिमा ला रहे हैं या मूर्ति ला रहे हैं, तो उसमें आप ध्यान से देखिए कि माँ उसमें अभय मुद्रा में हो और माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो धीमी सी। जैसे कि ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं माँ की जो ये पिक्चर है, इसमें माँ मुस्कुरा रही हैं, माँ के चेहरे पे एक मुस्कुराहट है धीमी सी, धीमी। तो आप भी जब भी कभी मार्केट से माँ की पिक्चर लाते हैं, माँ की फ़ोटो लाते हैं, माँ की मूर्ति लाते हैं, तो आप ध्यान से देखें कि माँ उसमें अभय मुद्रा में हो और माँ के चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कुराहट हो। और माँ आपको चेहरा देखते ही आप माँ का, वैसे तो माँ हमारी बहुत सुंदर है, बहुत इतनी सुंदर है, त्रिपुर की सुंदरी है माता महाकाली। तो लेकिन फिर भी जब आप प्रतिमा लाएं तो माँ के सौम्य रूप को लाएं, जिसमें माँ मुस्कुरा रही हो, अभय मुद्रा में, जिसमें आप आशीर्वाद दे रही हो। इस तरह की आपको प्रतिमा या मूर्ति लानी है। और जब आप इस तरह की प्रतिमा या मूर्ति की पूजा करते हैं, तो माँ आपको माँ के रूप में, अपने बच्चे के रूप में प्यार करती हैं, और आप अपनी माँ को माँ के रूप में प्यार करते हैं। इसलिए माँ आपको आपके बच्चे के रूप में प्यार करती है, और माँ अब कभी ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा निराश हो या किसी दुख में या परेशानी में हो। तो हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। जब आप इस तरह की प्रतिमा या मूर्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो माँ आपके पास प्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन देंगी। आपको दर्शन इस तरह से दे सकती हैं कि जैसे आपको सपने के माध्यम से माँ के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन भी हो सकते हैं। जिस रूप की आप प्रतिमा या फ़ोटो लाए हैं या मूर्ति लाए हैं, वही रूप आपको सपने के माध्यम से आपको दर्शन हो सकते हैं। या तो फिर आपको एक सुंदर कन्या के रूप में भी दर्शन दे सकती हैं माँ सपने के माध्यम से, या एक सुंदर सी स्त्री के रूप में भी आपको माँ दर्शन दे सकती है, जिसमें एक सुंदर सी स्त्री होगी जिसने पूरा 16 श्रृंगार किया होगा, और वो बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही आप कहेंगे कि ये तो त्रिपुर की सुंदरी है। इतनी सुंदर स्त्री के रूप में आपको माँ सपने के माध्यम में दर्शन देंगी, या एक सुंदर सी कन्या के रूप में माँ आपको सपने के माध्यम में दर्शन देंगी। और साथ ही, या तो आप जिस तरह की मूर्ति या प्रतिमा माँ की लाए हैं सौम्य रूप की, उसी ही रूप में आपको माँ सपने के माध्यम में भी दर्शन देंगी। तो क्योंकि जो उग्र रूप होता है माँ का, वो अक्सर तांत्रिक लोग माँ की उसमें पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, क्योंकि उनको तंत्र की सिद्धियाँ प्राप्त करनी होती है माँ काली से, और इसलिए वो घर में पूजा ना करते हुए वो शमशान में पूजा करते हैं। वो जो भी अपना सिद्धियाँ करते हैं वो सब शमशान में करते हैं। इसलिए वो माँ को माँ काली ना कहते हुए सिर्फ काली कहते हैं। वो काली कह के उन्हें पुकारते हैं और वो काली माँ की काली कह के आराधना करते हैं। लेकिन हम अपनी माँ को माँ कह के पुकारते
पुकारते हैं, माता महाकाली बोलते हैं, तो हम अपनी माँ को माँ कह के पुकारते हैं। तो इसलिए आप जब भी पूजा करें या जब भी आप माँ की पूजा करने के लिए आपके मन में ख्याल आता है या आप माँ से प्रेम करते हैं, तो आप यही कोशिश करें कि माँ की एक अभय मुद्रा की फ़ोटो या तस्वीर लाएं, उसी की माँ की आप आराधना करें जिसमें माँ आपको आशीर्वाद दे रही हो, माँ के चेहरे पे एक सुंदर सी स्माइल हो, मुस्कुराहट हो, साथ में माँ अभय मुद्रा में हो। माँ का उग्र रूप कभी भी घर में नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि देखिए माँ इतनी करुणामय है कि अगर आप माँ से प्रेम करते हैं और अगर आप माँ को अपने दिल की आवाज़ से पुकारते हैं, तो माँ आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि माँ काली को आप हमेशा देखिए, माँ काली को सात्विक रूप में भी पूजा जाता है और तामसिक रूप में भी, लेकिन हमें हमेशा माँ को सात्विक रूप में ही पूजना चाहिए, क्योंकि तामसिक रूप में हमेशा तांत्रिक पूजा करते हैं। हमें सात्विक रूप में माँ को पूजना चाहिए, जिसमें हम माँ को मीठा पान और पेड़े, मिठाई, फल, फ्रूट इस तरह के भोग लगाते हैं, लौंग, बताशे, इलायची इस तरह के, और खीर, हलवा पूड़ी इस तरह के हम माँ को भोग लगाते हैं। तो हमें माँ को हमेशा सात्विक रूप में ही पूजना चाहिए, क्योंकि हमें माँ को माँ के रूप में पूजना चाहिए। हमें माँ को शक्ति के रूप में नहीं पूजना चाहिए। जो शक्ति के रूप में पूजते हैं वो माँ को तामसिक रूप में पूजते हैं, तामसिक रूप में चलाते हैं और माँ के उग्र रूप की पूजा करते हैं। तो आपको इस तरह से माँ को नहीं पूछना चाहिए। माँ को हमेशा प्यार करिए, जिस तरह से आप अपनी माँ से करते हैं उसी तरह से माँ काली से भी आप प्यार कीजिए। और जिस तरह के मैंने आपको रूप बताए हैं माँ के, आपने स्क्रीन पे देखा कि जिस तरह की मैंने माँ की फ़ोटो लगाई है, उसी तरह की आपको माँ की घर में आराधना करनी चाहिए। तो आशा है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और जिस तरह से मेरी यूट्यूब की फैमिली मुझे बहुत प्यार दे रही है, इस चीज़ के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से आप सब मुझे प्यार देते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ आप सबके सामने, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप सबके साथ लाइव जुड़ सकूँ। आपके जो भी सवाल हैं मैं उन सबके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव जुड़ूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल, जय महाकाली लिखा करें, ताकि आपके जो भी संकट परेशानी होती है महादेव और माँ काली के आशीर्वाद से वो सब दूर हो। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बताई जानकारी अच्छी लगी। जय महाकाल, जय महाकाली, आदेश आदेश।